हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, आज है 23 जुलाई 2020। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चीन ने किस देश के क्षेत्र को अदला बदली करने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नेपाल, सेकंड है भूटान, थर्ड है पाकिस्तान, फोर्थ है भारत। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, भूटान। भूटान की बात आई तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान एक हिमालय पर पश्चिम दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है जिसकी मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया, BTN INR। यहाँ के राष्ट्रपति है जिग्मे खेसर और ये एक लैंडलॉक देश है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में भारत किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सेकंड है पश्चिम बंगाल, थर्ड है कर्नाटक और फोर्थ है इसका उड़ीसा के बारे में मैंने कई बार बता दिया है। उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? यहाँ पर कौन सा द्वीप स्थित है? और यहाँ मिसाइलों का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। मिसाइलों का प्रशिक्षण केंद्र है जिनका एक है चांदीपुर द्वीप है, एक है व्हीलर द्वीप। ये मैंने कई बार बता दिए इसलिए इनके बारे में ध्यान रखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है उड़ीसा के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्पेस एक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन दक्षिण कोरिया, सेकंड है उत्तर कोरिया, थर्ड है श्रीलंका, फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की बात है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल, जिसके अंदर सियोल के अंदर विश्व में शांति के पुरस्कार दिए जाते हैं। अभी नरेंद्र मोदी को सियोल का शांति पुरस्कार दिया गया। दक्षिण कोरिया ये पूरी एशिया में स्थित देश है और इसका आधिकारिक नेम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया। राष्ट्रपति यहाँ के मून जे इन चा और PM है चांग सी क्यून। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा जो क्लीन टेलीकॉस की तरह अग्रसर हो रही है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है कनाडा, थर्ड है पाकिस्तान और फोर्थ अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ, अमेरिका। अमेरिका के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी अमेरिका में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश अमेरिका रहा और ब्रिटेन के FDI के जरिए सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश अमेरिका था। और यूरोपीय देशों के बाद अमेरिका देश ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी और अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट है, जो कि एकमात्र है जो कि अभी महिला पायलट के रूप में शामिल हुई। उसका नाम है JJ मेडलिन स्विगल। JJ मेडलिन स्विगल। और भारत ने अभी अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल्स भी खरीदी है। गूगल ने भारत में $10 मिलियन अभी इन्वेस्ट किया और भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए अमेरिका के साथ अभी समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर रोक जाने पर मना कर दिया? क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है पाकिस्तान, थर्ड है न्यूजीलैंड, फोर्थ है भारत। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन भारत। अब भारत के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यहाँ की राजधानी न्यू दिल्ली है जिसे 1912 के अंदर बंगाल विभाजन के अंदर पहले कैपिटल बनाया गया था। और भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का दूसरा ह्यूमन ट्रायल पटना के अंदर अभी हुआ। आई रिपोर्ट UN के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 60 मिलियन हो गई है और भारत ने अभी भूटान के साथ अपने व्यापारिक मार्ग खोले हैं। ट्रेड ट्रेडमार्क अभी भूटान के साथ खोले हैं। और ट्विटर पर नरेंद्र मोदी के 6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। DRDO ने भारतीय सेना में सटीक जानकारी देने के लिए एक ड्रोन विकसित किया जिसका नाम भारत है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ISOCHAM रिपोर्ट के अनुसार भारत में मसालों का उत्पादन जून 2020 में कितना बढ़ा? क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट ऑप्शन 21%, सेकंड है 22%, थर्ड है 23%, फोर्थ है 24%। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, 23%। अब एसोचैम की बात आती है तो एसोचैम की फुल फॉर्म क्या है? दी एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। हिंदी में बोला तो भारतीय वाणिज्य व उद्योग मंडल। इसकी स्थापना 1920 के अंदर हुई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके अध्यक्ष का नाम है निरंजन हीरानंदनी। क्वेश्चन नंबर सेवन, स्टीमसन सेंटर द्वारा विकसित प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना के कितने हथियार रूसी मूल के हैं? क्वेश्चन नंबर सेवन का फर्स्ट ऑप्शन 33%, सेकंड है 50%, थर्ड है 75%, फोर्थ है 86%। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ, 86%। अब रूस देश की बात है तो रूस की राजधानी क्या? मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यहाँ की मुद्रा का नाम है रियाल। क्वेश्चन नंबर एट, तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? क्वेश्चन नंबर एट का फर्स्ट ऑप्शन से सऊदी अरब, सेकंड है फ्रांस, थर्ड है इटली और फोर्थ है भारत। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, सऊदी अरब। सऊदी अरब की बात है तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। और यहाँ की मुद्रा है जिसका नाम है रियाल और राजधानी है रियाद। ये मध्य पूर्व में स्थित, ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, मिड ईस्ट के अंदर मध्य पूर्व में स्थित है। ये एक सुन्नी मुसलमानों का देश है जिसके अंदर तेल निर्यातक देश भी है और पश्चिम में इसके रेड सी स्थित है, ये देख सकते हो रेड सी पश्चिम में। और इसके उत्तर में है जो इराक, कुवैत और ईरान स्थित है। इसके ईस्ट में है बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात स्थित है। और
इसके दक्षिण में है जो कि सूडान, इरित्र, अरेबियन और यमन स्थित है। क्वेश्चन नंबर अब 9 की बात करते हैं। पारेषण लाइन और पारेषण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बना? क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन पंजाब, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है महाराष्ट्र, फोर्थ है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन राइट है, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन थर्ड राइट है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और नागपुर है जो शीतकालीन राजधानी है। यहाँ की विधानमंडल द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जिसके अंदर विधान परिषद की सीटें 78, विधानसभा की 288 और सीएम उद्धव ठाकरे उप सीएम है। यहाँ के डिप्टी सीएम है अजीत पवार। महाराष्ट्र में गोवा के तट को क्या कहते हैं? कोंकण का तट। ये है यहाँ पूरी पश्चिमी तट है। यहाँ पे महाराष्ट्र और गोवा इस दोनों के तट को कहते हैं कोंकण का तट कहते हैं। कोंकण के तट का विस्तार महाराष्ट्र के दमन से लेकर यहाँ गोवा तक विस्तार है। दमन से लेकर और गोवा तक महाराष्ट्र के तट का विस्तार है। और भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह मुंबई, जो कि महाराष्ट्र के तट पर स्थित है। और मुंबई बंदरगाह को भारत का एंटर गेट भी कहते हैं और ये इसे 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। महाराष्ट्र को 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं, ध्यान रखना। और मुंबई है जो कि सेलसेट द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर महाराष्ट्र के तट पर मुंबई सेलसेट द्वीप पर स्थित है। और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में एक दंडकारण्य पठार है। ये अत्यधिक उपड़ खाबड़ पठार है जो कि बॉक्साइट और आयरन मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध है और सर्वाधिक नक्सली प्रभावित पठार भी है। छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है। झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रुहुर प्रदेश भी कहते हैं। यह छोटा नागपुर का पठार है जो इसके अंदर एक दामोदर नदी प्रवाहित होती है जो नागपुर पठार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। दामोदर नदी स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना थी जो 1948 में प्रारंभ हुई थी। और दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक भी कहते हैं। स्वर्णरेखा नदी है जो कि रांची के पठार से निकलती है। और दामोदर नदी परियोजना है जो कि यूएसए की टेनिसी नदी पर आधारित, इसलिए ये इसे डीवीसी की टीवीसी पर आधारित परियोजना भी कहते हैं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन है जो कि यूएसए की टेनिसी वैली कॉरपोरेशन पर आधारित है। और स्वर्णरेखा नदी है अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसे बायो डेजर्ट भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा इस्पात का पठार जमशेदपुर इस्पात उद्योग जो कि झारखंड में स्थित है। अब महाराष्ट्र के अंदर एक दक्कन का पठार है जिसका मेनली विस्तार तो महाराष्ट्र का है, लेकिन ये 3 स्टेट्स के अंदर है। एक है आंध्र का पठार, एक कर्नाटक का पठार और एक महाराष्ट्र का पठार। इसका निर्माण कैसे हुआ? बेसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ। बेसाल्टिक लावा है जो कि इसके अंदर ब्लैक सॉइल्स ज़्यादा पाई जाती है। ब्लैक सॉइल्स है जो कि जिसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र के अंदर है। और ब्लैक सॉइल है जिसके अंदर कपास की खेती की जाती है, क्योंकि काली मिट्टी में अत्यधिक नमी रोकने की क्षमता पाई जाती है। और यह शुष्कता की अवस्था में मिट्टी में जैसे बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। इस कारण इस मिट्टी को श्वेत जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी और रेगुर मिट्टी कहते हैं। और महाराष्ट्र में मैंने कई बार बताया कांस का पठार स्थित है, कांस का पठार, जिसके अंदर वाइल्ड फ्लावर्स की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी पाई जाती है जो कि वाइल्ड फ्लावर्स के लिए प्रसिद्ध हैं। इस कारण इसे यूनेस्को ने 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ये महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते, इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स पोर्सन बनता है जो मैंने डिस्कस करा है। अब मैं महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में ये बनता है, वेस्ट कोल फील्ड्स अदृश्य कोयला खदान का उद्घाटन किया अभी महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 रोगियों तक दवाई पहुंचाने के लिए कोरोबोट रोबोट विकसित किया है। और संजय कुमार को अभी महाराष्ट्र का मुख्य सचिव बनाया गया है। और महाराष्ट्र में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्यौहार भी मनाया गया है। और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है। और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर सोर्स पहल शुरुआत करी। और डोर स्टेप पेंशन वितरण प्रणाली आंध्र प्रदेश के अंदर हुई है, जबकि महाराष्ट्र के अंदर हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्पेस पहल की शुरुआत करी है। और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महास्वयं नामक पोर्टल भी लॉन्च किया है। ये महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक जानकारी लिए कौन सा ड्रोन लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट, सेकंड है तृप्तिकाल, थर्ड है भारत और फोर्थ है त्रिकाल। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड भारत। ऑप्शन थर्ड है भारत। अब डीआरडीओ की बात आती है तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की फुल फॉर्म है। इसके हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना 1958 के अंदर हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अब डीआरडीओ से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या बताएं? अभी डीआरडीओ ने आपातकालीन निकासी बैग का निर्माण शुरू करा है। और अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया अभी डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ ने अभी अहमदनगर में फुल सैनिटाइजिंग डिज़ाइन किया है डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ ने अभी जर्म क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है।
और आईआईटी हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है अभी डीआरडीओ ने। और ये डीआरडीओ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं जो हाल ही में पूछे जाने की बहुत संभावना है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने का निर्णय किया है? क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन मालदीव, सेकंड है श्रीलंका, थर्ड है बांग्लादेश, फोर्थ है अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ अमेरिका। अमेरिका की बात है तो विश्व का सबसे बड़ा देश है जिससे जी अर्थव्यवस्था के आधार पर सबसे बड़ा देश है अमेरिका, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो कि सीनेट पार्टी से हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट मालदीव। मालदीव की बात आती तो ये मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है जो आप देख सकते हो। ये कि इंडिया के दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी है माले। यहाँ की मुद्रा है मालदीव रुपया। राष्ट्रपति है यहाँ के सोलिह है और उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला जिहाद है यहाँ के। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं मालदीव कंट्री के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 था, हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की? क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन जापान, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इंडोनेशिया, फोर्थ है कनाडा। क्वेश्चन 12 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बात है तो इंडोनेशिया इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? कालीमंथन जकार्ता। और यहाँ के राष्ट्रपति है जोको विडोडो। उपराष्ट्रपति यूसुफ बेला है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 13, आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य सरकार ने लागू की? क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट ऑप्शन केरल, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है तमिलनाडु, फोर्थ है आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। सीएम है यहाँ के जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। इसके अंदर विधान परिषद की सीटें द्विसदनीय विधानमंडल है जिसके अंदर विधान परिषद की सीटें 58, विधानसभा की 176, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 28 सीटें। और इसका हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर लगता है। ये भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश स्थित है, दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। और क्षेत्र के अनुसार भारत का चौथा सबसे बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से आता है। और कृष्णा नदी है जो कि आंध्र प्रदेश पठार को दो पार्ट में डिवाइड करती है। यहाँ पे एक साइड में तेलंगाना का पठार, एक है रायशीला का पठार जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। और आंध्र प्रदेश के तट को गोलकोंडा तट या उत्तरी सरकाट तट कहते हैं जिसका विस्तार पुल्लिकट झील से गोदावरी डेल्टा तक है। और मैंने कल बताया था यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है। यह एक डॉल्फिन पहाड़ियों से घिरा रहता है, इसलिए ये बंदरगाह जो बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों से सुरक्षित रखता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह में हिंदुस्तान शिपयार्ड स्थित है। और यहाँ आंध्र प्रदेश के पठार को क्या कहते हैं? होप द्वीप कहते हैं। यहाँ के द्वीप को होप द्वीप कहते हैं। होप द्वीप है जो कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य में स्थित है। होप द्वीप ये कृष्णा ये यहाँ पे कृष्णा नदी जो महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच मिड में स्थित है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है जो कि यहाँ पे मध्य में स्थित है। होप द्वीप है जो इसके अंदर कोई कोलरू लेक स्थित है जो कि एकमात्र डेल्टाई झील है। और आंध्र प्रदेश के अंदर दो और द्वीप है, एक है श्री हरिकोटा द्वीप। ये पुलिकट झील के तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण सतीश धवन केंद्र इसके अंदर स्थित है। अब अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में ये बनता है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अभी ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति भी गठित कर रखी है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 के मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की है। और आरोग्य स्वास्थ्य सेवा योजना आंध्र प्रदेश ने लागू करी है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने डोर स्टॉप पेंशन वितरण प्रणाली की योजना शुरू की। आंध्र प्रदेश में वैज्ञानिकों ने एक नई प्रजाति मछली की नई प्रजाति खोजी है जिसका नाम है स्केजोथोरैक्स। अब कल के रिवीजन के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ हरसिमरत कौर बादल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट उत्तराखंड। हाल ही में विजय मोहन की निधन हुआ था, वे कौन है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट ऑप्शन है वह एक सेकंड ऑप्शन है अभिनेता, राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत और किस देश की नौसेना के बीच पास सेक्स पास सेक्स अभ्यास आयोजित किया? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, भारत चीन की मोतियों की माला रणनीति का मुकाबला करने के लिए कौन सी रणनीति आजमा रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड हीरे का हार। क्वेश्चन नंबर 8, किस नए छात्रों के लिए मनोज दर्पण खेल का शुभारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट रमेश पोखरियाल निशंक। क्वेश्चन नंबर 9, किस बैंक ने कोविड-19 को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन
ऑप्शन फर्स्ट HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। किस राज्य क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट दिल्ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर and share this video with your friend. Thank you.